नाज़रीन, इस तरह लग रहा है जैसे ऑडियो लीक्स का कोई सीजन शुरू हो गया कि सबकी ऑडियोज जो है वो लीक हो रही है। लोगों के लिए जज करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है कि कौन सी ऑडियो ठीक है। दो जो और ऑडियोज हैं जरा उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो है जी नवाज शरीफ साहब की और एक है मरियम नवाज साहिबा की। ज़हन में रखिएगा कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो एक हुकूमती ओहदेदार हैं। नवाज शरीफ इनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करना चाहें तो डॉक्टर शहबाज गिल एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस तरह लग रहा है जैसे ऑडियो लीक्स का सिलसिला आ गया है। ऑडियो लीक्स का कोई सीज़न शुरू हो गया है कि सबकी ऑडियोज़ जो है वो लीक हो रही हैं। लेकिन लोगों के लिए जज करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है कि कौन सी ऑडियो ठीक है। पहले ये काम अक्सर तस्वीरों के साथ होता था और तस्वीरें फ़ोटोशॉप की जाती थी मुख्तलिफ लोगों की। हम लोगों की भी, एंकर्स की भी कई तस्वीरें जो हैं वो फ़ोटोशॉप की जाती थी और लोगों को जो है वो गलत नैरेटिव जो है वो बेचा जाता था। लेकिन अब ये सिलसिला जो है वो सियासतदानों का आपस में भी शुरू हो गया है। मैंने जो पिछला व्लॉग किया था वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के हवाले से किया था और मैंने आपको बताया था कि वो इसको बिल्कुल कह चुके हैं कि ये उनकी आवाज़ नहीं है। और मैंने आपको उसके अंदर ये भी बताया था कि उसका फोरेंसिक जो है, जो अमेरिकन कंपनी से करवाया गया, उसकी क्या वैल्यू है। तो उसके अंदर बहुत से सवालात हैं। जब तक उन सवालात के जवाब नहीं मिलते उस ऑडियो को जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उसके ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो ज़रूर की जा सकती है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो उसका एक फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो शेयर कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो ये क्लेम करने की कोशिश कर रही हैं कि ये जेन्युइन है और ये सब कुछ है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें पहले चेक करने की ज़रूरत है, तब जाके क्लैरिटी होगी। अलबत्ता दो जो और ऑडियोज़ हैं ज़रा उसके बारे में अब मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो है जी नवाज शरीफ साहब की और एक है मरियम नवाज साहिबा की। सबसे पहले ज़रा नवाज शरीफ साहब की ऑडियो के ऊपर आ जाते हैं, ज़रा उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। ये ऑडियो जो है ये शहबाज गिल साहब ने जनाब शेयर की। ये बेसिकली कोई अकाउंट है ईस्ट कोस्ट एवेंजर, 2 नंबर अकाउंट है बेसिकली, नाम छुपा के कोई अकाउंट बना हुआ है। उसने ये ऑडियो जो है ये ट्वीट की और शहबाज गिल साहब ने रात को 2:06 के ऊपर जो है इस ऑडियो को ट्वीट किया। यानी उन्होंने अलबत्ता इसको ऊपर लिखा, अल्लाह अल हक है, नवाज शरीफ की वीडियो भी मार्केट में आ गई। सो बेसिकली इन्होंने उसको इंडोर्स किया है किस्म का, क्योंकि वो भी ऊपर यही चीज़ लिख रहे हैं। अच्छा, मैं मरियम नवाज की जो ऑडियो है मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, पहले ज़रा इसके ऊपर बात कर ली जाए। मैं ऑडियो के हवाले से कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन 15 साल कम से कम मीडिया के अंदर काम करने के बाद कम से कम ये बात क्लियर हो जाती है इस ऑडियो को सुनने के बाद कि ये एक अदद एडिटेड ऑडियो है। मुख्तलिफ क्लिप्स को उठा के जो है वो इकट्ठा जोड़ के नवाज शरीफ की ये ऑडियो बनाई गई है और ये शो किया गया कि जी नवाज शरीफ जो है वो बात कर रहे हैं। मतलब इट इज़ सो ऑब्वियस। आप मीडिया इंडस्ट्री के किसी भी बंदे को ये ऑडियो सुना देंगे तो वो 1 मिनट में आपको बता देगा कि जनाब ये एडिटेड है। हमें पता लग जाता है, उसकी जो कटिंग होती है, कट करके पेस्ट किया गया होता है, वो 1 मिनट में पता लग जाता है, उसमें कोई अनोखा काम नहीं है। तो वो ये बेसिकली साकिब निसार साहब की जो मुबैना ऑडियो आई थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो इस ऑडियो को सर्कुलेट करवाया जा रहा है और वो नवाज शरीफ की ऑडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह एक आबिद शेर अली की ऑडियो भी जो है वो इसी तरह ही इनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 नंबर अकाउंट्स हैं वो ये काम करें। लेकिन इट इज़ एक्चुअली कॉमिक, ये एक मजाक से कम नहीं है। जो अगर कोई भी आप इस ऑडियो को सुनेंगे तो मजाक से कम नहीं है। बट मेरा इसके ऊपर जो पॉइंट है ना इस ऑडियो के ऊपर, वो ये है कि ज़हन में रखिएगा कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो एक हुकूमती ओहदेदार हैं। ये कोई ट्रोल नहीं है, ये कोई पोशीदा किस्म का कोई अकाउंट नहीं है। ये एक जीते जागते हुकूमती ओहदेदार हैं और वो इस ऑडियो को शेयर कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने रिसेंटली अभी एक और भी हरकत की थी। जब मुश्तरका इजलास हो रहा था तो इन्होंने आके मीडिया के सामने बात कही कि जी हमने मीडिया के अंदर जाली खबर चलवाई थी कि जी अभी इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी तकरीर करेंगे और उसके बाद सारी ऑपोजिशन आ गई और मेन मकसद बस ये था कि हमने जो है उनको वापस लाना था, हमने तो इसलिए ये खबर चलवाई थी। सो बेसिकली उन्होंने उस वक्त भी एक 2 नंबर खबर चलवाई थी, झूठी खबर चलवाई थी। और अब ये ऑडियो भी जो गलत ऑडियो है, जो 2 नंबर ऑडियो है, वो चलवा के जो है वो मतलब उसको भी उन्होंने ट्वीट कर दिया। मेरा इस सारी चीज़ के अंदर पॉइंट ये है कि ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी इस किस्म के बड़े वो छोटे मोटे लौंडे लपाड़े उन्होंने रखे हुए हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो ठीक है, वो ये करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो इस पूरे पॉलिटिकल मैप में कहीं पे स्टैंड नहीं करते।
वो इस किस्म की चीज़ें करें, समझ आती है, क्योंकि उनको ना तो कोई इंपॉर्टेंस देता है और मतलब वो उस कैटेगरी के अंदर आती हैं कि आदमी एक दफ़ा देखे भी ना, उनकी ट्वीट्स को सुने भी ना, वो इस किस्म के हैं। इन्हें डिजिटल मीडिया के अंदर बड़े इस किस्म के बंदे रखे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो एक हुकूमती अहदेदार हैं, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र्स में से वो आते हैं और वो उनको पॉलिटिकल मामलों के ऊपर एडवाइस देते हैं। इनकी जानिब से जब इस किस्म की ऑडियो को ट्वीट किया जाए, सोशल मीडिया के ऊपर स्प्रेड किया जाए, मतलब जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1564 रीट्वीट्स हो चुके हैं, 757 को ट्वीट्स हो चुके हैं, 5033 लाइक्स हो चुके हैं जब मैं इस वक्त ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह वायरल है। अब एक आम आदमी जब सुनेगा उसको नहीं फर्क पड़ेगा, वो यही समझेगा हाँ जी ठीक है, कोई जेन्युइन नवाज शरीफ की ऑडियो आई हुई है और वो इसी तरह उसको रिसीव करेगा। लेकिन एक्चुअली ये जो बार बार कहते हैं जी फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ फेक न्यूज़, डॉक्टर शहबाज गिल साहब कम से कम 10 दिन के अंदर दूसरी दफ़ा एक फेक न्यूज़ फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये इस किस्म की हरकत अगर किसी बैरून मुल्क में होते और अगर नवाज शरीफ इनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करना चाहें तो डॉक्टर शहबाज गिल एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वाकयात मौजूद है। रेहाम खान के बारे में भी जेन में रखिएगा, रेहाम खान ने जो ट्वीट्स की थी और रीट्वीट्स की थी, रेहाम खान उसकी वजह से डेफेमेशन के अंदर फंसी थी, ये जेन में रखिएगा। उन्होंने जुल्फी बुखारी के हवाले से जो चीज़ें उन्होंने ट्वीट की थी और कुछ रीट्वीट्स की थी वो भी जुल्फी बुखारी के हवाले से थी, और जिसकी वजह से रेहाम खान के खिलाफ डेफेमेशन का केस हुआ था और उस केस में उनको काफ़ी बड़ा जुर्माना हुआ था। तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब को कम से कम एक हुकूमती अहदेदार होते हुए इस किस्म की फेक ऑडियोज जो है वो ट्वीट नहीं करनी चाहिए। ये उनकी रेपुटेशन के तो ख़राब करता ही करता है, उनकी क्रेडिबिलिटी एज ए गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, एज समवन जो जिसने ओहदा संभाला हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी इसकी वजह से बहुत हिट होती है। इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये कॉमेडी शॉमेडी वो इन्होंने एक रखा हुआ ना, वो एक फुल टॉस के नाम से पता नहीं कोई अकाउंट बनाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, ये वहाँ से हरकतें वगैरह करवाया करें, वो बैठ के कॉमेडी शॉमेडी करते रहते हैं। वो मुझे पता है इन्होंने एक दो चार एक्टर भी इस काम के लिए रखे हुए हैं जो ये अक्सर ये काम करते हैं। तो वो अपने जो मुखालिफिन हैं, नून लीग वाले हो गए या इवन हम एंकर्स भी हो गए, उनके हवाले से कॉमिक स्ट्रिप्स वगैरह बनाते रहते हैं। ये काम उनके ऊपर अच्छे लगते हैं, उनको आप जो है वो ये सामान वगैरह दे दें, वो बैठ के अपना ये कंटेंट बनाते रहें। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल को कम से कम ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ है जी, दूसरी ऑडियो जो है वो मरीम नवाज़ की है। मरीम नवाज की ऑडियो जो है वो ARY ने रात को तकरीबन गालबन कोई एक बजे सवा एक बजे के आसपास जो है वो रात को ऑडियो एक रिलीज़ की, और वो ऑडियो मरीम नवाज का एक 8 सेकंड का क्लिप है, 8 सेकंड का। उस 8 सेकंड के क्लिप के अंदर जो है वो ये फरमा रही हैं कि 24 चैनल को, 92 को, समा को और ARY को बिल्कुल कोई ऐड नहीं दिया जाएगा। ये इसके अंदर इस 8 सेकंड के क्लिप के अंदर ये चीज़ है। आवाज़ मरीम नवाज़ की ही लगती है, जेन्युइन आवाज़ लगती है, आवाज़ मुझे कम से कम गलत नहीं लगती। ऑब्वियसली इसमें और बहुत से सवाल हैं जो पहले जिनका जवाब, जिस तरह मैंने पिछले वीलॉग के अंदर साकिब निसार के हवाले से कहा था, इसी तरह मरीम नवाज़ के इस क्लिप के हवाले से भी पहले बहुत से सवाल हैं, पहले वो क्लियर होंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात की जा सकती है। लेकिन अपेरेंटली मुझे कम से कम उनकी आवाज़ जेन्युइन लग रही है इसके अंदर। अलबत्ता कुछ सवालात हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या ये क्लिप 8 सेकंड का ही है? क्योंकि इसकी जो कटिंग है, जो एडिटिंग हुई हुई है, वो बड़ी शार्प एडिटिंग हुई हुई है, आगे से भी और पीछे से भी। मतलब कम से कम जो स्टार्ट हो रहा है वो तो बहुत ही एडिटेड लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये 8 सेकंड का ही क्लिप हो। एक बात। दूसरी बात ये कि मरीम नवाज की मुझे गालबन लगता है, क्योंकि जिस किस्म की गुफ्तगू है वो लग रहा है कि किसी को इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो मैसेज भेजा है और वो ये आगे कहीं पे फॉरवर्ड होके ARY के हाथ में आ गया और ARY ने उसको चलाया है। ARY का बनता भी है, जारी बात है, ARY का जिक्र हो रहा है तो ARY ने तो उसको चलाना था। अच्छा, दूसरी बात ये ऑडियो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कम बात कर रहा हूँ कि इसकी एज सच इसको चैलेंज करने के लिए या इसके ऊपर कोई एक्शन दिलवाने के लिए आपको बहुत से मराइल के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल में ना ARY करेगा और ना कोई दीगर चैनल करेगा। और वो ये है कि जी ऑडियो किस तरह आई, इसकी सोर्स क्या है, किसने रिकॉर्ड की, कब की है, कब रिकॉर्ड हुई हुई है, ये कब भेजी गई है, इसके सवालात के जवाब जो है वो मेरे ख्याल में ARY के पास भी शायद मुश्किल ही होंगे, तो इसलिए इसके ऊपर एज सच कोई कार्रवाई होनी नहीं। दूसरी बात ये, अगर ये इसको इसी ऑडियो को रिसीव कर लिया जाए कि जी 24 चैनल को, 92 को, समा को और ARY को बिल्कुल कोई ऐड नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इस पे अमाद यूसुफ साहब जो डायरेक्टर न्यूज़ है ARY के, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने साथ एक जुमला और लिखा है कि मरीम नवाज की नून लीग के दौरे हुकूमत में दिए गए अहकामात की मुबैना ऑडियो लीक। नून लीग के दौरे हुकूमत में, अब नून लीग के दौरे हुकूमत में क्या ये ऑडियो रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई,
इसका सबूत ARY किस तरह देगा? ये किस तरह पता लगेगा कि एक्चुअली उसी वक्त की है? इसकी ऑथेंटिसिटी किस तरह पता लगेगी? क्योंकि इसके अंदर कोई डेट शेट तो बताई नहीं जा रही। ऐड नहीं देना, ज़हन में रखिएगा कि ऐड जो होते हैं वो सिर्फ हुकूमत के नहीं होते, सियासी जमातों के अपने एड्स भी हैं। मुस्लिम लीग नून भी अपने ऐड चलवाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने ऐड चलवाती है। और अगर तो ये वो केस है, अगर ये वो केस है कि ये किसी सियासी जमात के एड्स की बात हो रही है कि जी वो आपने फलां चैनल पे नहीं चलाने, तो ये तो उनका राइट है, ये तो सियासी जमात का राइट है। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, मैं एक मिसाल देता हूं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी के ऐड वो जियो पे नहीं चलवाती तो उनका राइट है। आप उसके ऊपर उनको किस तरह कह सकते हैं कि जी आपने ऐड क्यों नहीं चलवाया? ये उनका राइट है, क्योंकि वो एक सियासी जमात है। वो सियासी जमात किसी अखबार में ऐड नहीं देती, किसी चैनल पे ऐड नहीं देती, दैट्स देयर राइट। आप उनको फोर्स किस तरह कर सकते हैं? हाँ, अलबत्ता केस वहां से चेंज हो जाता है जिस तरह अहमद यूसुफ साहब ने ट्वीट किया है कि जी नून लीग के दौरे हुकूमत में ये अहकामात की मुबैना ऑडियो है। अगर तो इसी तरह की ये है जिस तरह अहमद यूसुफ साहब फरमा रहे हैं, देन इट्स अ वेरी सीरियस वायलेशन। उसकी दो रीजंस हैं। एक, मरियम नवाज के पास इस किस्म का कोई पोर्टफोलियो नहीं था कि वो इस किस्म के हुकूमत को जो है वो, या हुकूमती ओहदेदार को जो है वो किसी किस्म के अहकामात दें कि जी फलां बंदे को ऐड देना है या फलां बंदे को ऐड नहीं देना। एक बात तो किस कैपेसिटी में मरियम नवाज जो है वो सब कुछ कर रही थी? क्या ये उसी कैपेसिटी में कर रही थी जिसमें कहा जाता था कि जी मरियम नवाज एक मीडिया सेल चलाती हैं और एक्चुअली मीडिया के ऊपर जो कुछ भी होना होता है वो मरियम नवाज उसको ऑपरेट करती हैं? तो तब तो इट्स अ वेरी सीरियस वायलेशन कि मरियम नवाज ये बैठ के डिसाइड कर रही थी। लेकिन ऑब्वियसली मैंने जिस आपसे कहा कि इसके लिए सबसे पहले ARY को, क्योंकि ARY ने खबर दी है, तो सबसे पहले ARY को इसका सबूत देना पड़ेगा कि ये एक्चुअली नवाज दौर हुकूमत की है। और दूसरी बात ये कि इश्तिहारात की तफसीलात पता लग जाएंगी। इश्तिहारात के कितने इश्तिहार, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो ARY को तो कोई मुश्किल नहीं हो सकती कि ये डेटा निकलवाने के लिए कि नून लीग के दौरे हुकूमत में ARY को, 24 चैनल को, समा को और 92 को एक्चुअली ऐड कितने दिए गए हैं। और इसका कंपैरिजन अगर किया जाए कि बाकी चैनल्स को कितने एड्स मिल रहे थे और इन 4 चैनल्स को कितने एड्स मिल रहे थे, तो उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उससे ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि एक्चुअली इसका टाइम स्टैम्प क्या है, किस टाइम पीरियड के अंदर ये मुबैना तौर पर ये ऑडियो जो है वो मरियम नवाज ने दी थी और ये किसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि जनाब ये फलां ऐड आपने नहीं देने। तो देयर आर टू मेनी इफ्स एंड बट्स अबाउट दिस। ये जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक कहानी क्लियर नहीं होती। ARY ये क्लेम कर रहा है कि ये नवाज पिछले दौरे हुकूमत यानी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत की ऑडियो है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए उनको प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हुकूमती एड्स की बात हो रही है या नून लीग के अपने एड्स की बात हो रही है, क्योंकि नून लीग के अपने एड्स भी चलते रहे हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। और सारी पार्टीज अपने एड्स चलाती हैं, जमात इस्लामी भी चलाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चलाती है, मुख्तलिफ पार्टियां अपने टेलीविजन पर भी एड्स चलाती हैं और अखबारों के अंदर भी एड्स चलाती हैं। लेकिन अगर ये सबूत ये वाजे हो जाता है कि इन्होंने एक्चुअली नून लीग के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ किया था, तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मरियम नवाज ये अहकामात जो है वो किसको दे रही हैं और किस हैसियत में दे रही हैं कि जी फलां चैनल को ऐड जाना है और फलां चैनल को ऐड नहीं जाना। क्योंकि मरियम नवाज के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी, मरियम नवाज के पास ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं था कि वो किसी हुकूमती ओहदेदार को ये अहकामात जारी कर सकते। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।